आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक यात्रा पर, जहां हम आध्यात्मिक शांति, विवेक और ईश्वर से जुड़ने के गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे। यह ऑडियो बुक आपको बताएगी कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपहारों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, ईश्वर की इच्छा और ध्यान में निहित है। जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन में अपने कार्यों को करते हैं, तो जीवन में संघर्षों के बावजूद हमें सतत शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी इच्छाओं को विवेक से निर्देशित करें और कैसे ध्यान के द्वारा अपनी मानसिक शक्ति को सशक्त बनाएं। आइए इस यात्रा में कदम रखें और समझें कि सच्ची सफलता और आध्यात्मिक उन्नति कैसे आपके हाथ में है। क्या वास्तव में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो संपन्नता के बंद दरवाजों को खोल सके? कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा जो हमारे जीवन में वैभव, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान को सहज रूप से आकर्षित कर सके? भारत के ऋषियों और संतों ने न केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि उस शक्ति का अनुभव भी कराया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि यदि हम सत्य के सिद्धांतों को अपनाएं, तो वे हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर भी है। बस जरूरत है सही दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की। याद रखें, केवल आपकी प्रतिभा और शिक्षा ही सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर अवसर का सही उपयोग करना जानते हैं। और ये अवसर अचानक नहीं आते। ये आपके ही कर्मों का परिणाम होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्मों के। इसलिए जब कोई अवसर आपके जीवन में दस्तक देता है, तो समझ लीजिए वह आपने ही अपने लिए रचा है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाते हैं या नहीं। आप में विचार और इच्छा शक्ति की अद्भुत शक्ति निहित है। यदि आप इनका सही प्रयोग करते हैं, तो आप अपने अंदर छुपी असीमित संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। हर पल आपके विचार यह तय कर रहे होते हैं कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या असफलता की ओर। यदि आपके भीतर नकारात्मकता हावी है, तो कभी-कभी आने वाले सकारात्मक विचार पर्याप्त नहीं होंगे। पर जब आपका मन स्थिर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्पित हो जाता है, तब चाहे कितनी भी अंधकारमय राह क्यों न हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। याद रखिए, अंत में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी है, और वो हैं आप स्वयं। कई बार हम किसी समस्या को बार बार सोचते रहते हैं, यहां तक कि वह उलझती ही जाती है। पर क्या यह समाधान है? यदि कोई विचार या चिंता किसी व्यावहारिक सेवा या समाधान की ओर नहीं ले जा रही, तो बेहतर है कि उसे थोड़ी देर के लिए मन से हटा दें, उसे विश्राम दें। जब आप किसी जटिल समस्या से स्वयं को कुछ समय के लिए अलग कर लेते हैं, तब आश्चर्यजनक रूप से समाधान भीतर से स्वयं उभरने लगता है। लेकिन सावधान, यह विश्राम इतना लंबा न हो कि आपका विवेक ही सो जाए। इस समय का उपयोग करें अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरने के लिए। जब आप अपने भीतर मौन की दुनिया में प्रवेश करते हैं, उस स्थल पर जहां शांति और स्पष्टता दोनों साथ रहते हैं, तब आप अपने कार्यों और विचारों का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। यदि कहीं भटक गए हैं, तो वहीं से दिशा सुधार सकते हैं। यह जो आत्मा से एक रूपता की दिव्य शक्ति है, वह अभ्यास और धैर्य से प्राप्त होती है। और इसमें सबसे बड़ा सहायक होता है इच्छा शक्ति। यह केवल सोचने या कल्पना करने की शक्ति नहीं है, यह सृजन की शक्ति है। यही वह शक्ति है जो विचार को कार्य में और कार्य को सफलता में बदलती है। हर बाहरी उपलब्धि के पीछे इच्छा शक्ति की अंतर्निहित ऊर्जा होती है। चाहे वह एक शब्द बोलना हो, एक कदम चलना हो या कोई बड़ा लक्ष्य पाना हो। पर अक्सर हम इस शक्ति का प्रयोग अनजाने में यंत्रवत करते रहते हैं। हमें चाहिए कि इसको चेतन रूप से संकल्प और विवेक के साथ प्रयोग करें। तब यह शक्ति एक सजीव डायनामो बन जाती है, जो सही दिशा में हमारी ऊर्जा को प्रवाहित करती है। इसका प्रशिक्षण सरल है। उन कार्यों को शुरू कीजिए जिन्हें लेकर आपके मन में हमेशा संदेह रहा है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? जैसे जैसे आप उन्हें करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे विश्वास जागेगा, और यही विश्वास आपकी इच्छा शक्ति को सक्रिय और रचनात्मक बनाएगा। याद रखिए, जब इच्छा शक्ति चेतन, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होती है, तब असंभव कुछ भी नहीं रहता। अब एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आपने सही कार्य को चुना है? किसी भी लक्ष्य को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि वह कार्य न केवल व्यवहारिक और रचनात्मक हो,
बल्कि आपकी अंतरात्मा से भी मेल खाता हो। जब यह स्पष्ट हो जाए तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। असफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दीजिए। अपने भीतर की संपूर्ण इच्छा शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दीजिए। एक समय में एक ही कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ कीजिए। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए और न ही उत्साह में आकर कोई कार्य अधूरा छोड़िए। आपका भाग्य आपके ही हाथों में है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह एक आध्यात्मिक और मानसिक सत्य है। हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर उपलब्धि पहले मन में उत्पन्न होती है। इसलिए अपने मन को केवल शुभ संकल्पों, रचनात्मक विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं के लिए ही प्रयोग करें। यदि आप किसी विचार को अपनी क्रियात्मक इच्छा शक्ति के साथ निरंतर पकड़े रहते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। और जब आप यह सीख जाते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को सदैव रचनात्मक उद्देश्यों के लिए कैसे प्रयोग करें, तब आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। इस अभ्यास के 3 सरल लेकिन प्रभावशाली चरण हैं। 1. कोई ऐसा साधारण सा कार्य चुनिए जिसे आप पहले कभी नहीं कर सके और फिर उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। 2. सुनिश्चित करें कि वह कार्य व्यावहारिक और सकारात्मक है और तब असफलता की किसी भी संभावना को मानसिक रूप से अस्वीकार कर दीजिए। 3. अपने संपूर्ण मन, समय, ऊर्जा और अवसरों को केवल उसी एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर दीजिए। पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस प्रयास के बीच बीच में आप अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्र में जाएं। वहां से सत्य की पुष्टि करें कि जो आप चाह रहे हैं वह वास्तव में आपके लिए उचित है और ईश्वरीय योजना के अनुकूल है। जब यह स्पष्ट हो जाए, तब मन को परमात्मा के ध्यान पर एकाग्र कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर संपूर्ण इच्छा शक्ति से बढ़ जाइए। यहीं पर भय की परीक्षा शुरू होती है। भय प्राण शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मस्तिष्क शरीर को चलाने वाली इस प्राण ऊर्जा का केंद्र है। मांसपेशियां, हृदय, फेफड़े, रक्त, स्नायुतंत्र सभी इसी शक्ति पर निर्भर हैं। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक गतिविधियों में भी व्याप्त है। लेकिन जैसे ही भय आता है, यह शक्ति दब जाती है। स्नायु सुन्न पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है और आत्मा भीतर से डगमगाने लगती है। भय वह अदृश्य लकवा है जो इच्छा शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए भय को पहचानिए और फिर उसे दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और परमात्मा की शक्ति से विसर्जित कीजिए। क्योंकि जब आप भय से मुक्त होते हैं, तभी आप अपनी पूर्ण क्षमता में जीने लगते हैं। भय से आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को चूस लेता है। भय आपकी शक्ति का संहार करता है, आपकी इच्छा शक्ति को खोखला करता है। यह मस्तिष्क को ऐसा संकेत देता है मानो अब शरीर को निष्क्रिय हो जाना चाहिए। परिणाम, हृदय सिकुड़ जाता है, पाचन क्रिया रुक जाती है और शरीर के भीतर अव्यवस्था फैलने लगती है। लेकिन जब आपकी चेतना परमात्मा पर केंद्रित होती है, जब मन उस परम शक्ति में विश्रांति पाता है, तब भय गायब हो जाता है और उसके स्थान पर आता है साहस और विश्वास। साहस से हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। अब समझिए चाह, इरादा और इच्छा संकल्प के अंतर को। चाह एक दुर्बल कामना है, बस एक इच्छा की तरह उठती है और चली जाती है। इरादा उस चाह के आधार पर बनाई गई कोई योजना हो सकती है, परंतु इच्छा संकल्प यह वह शक्ति है जो कहती है, जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। यही इच्छा संकल्प है जो आपके भीतर की प्राण शक्ति को जागृत करता है। सिर्फ सोचना या कल्पना करना पर्याप्त नहीं। जब तक आप क्रियात्मक नहीं बनते, प्राण ऊर्जा मुक्त नहीं होती। और यदि आप असफल होते हैं, तो उसे एक प्रेरणा बनाइए। हर असफलता आपको यह सिखा सकती है कि कहाँ त्रुटि हुई, और यह बोध आपको अगली बार सफलता दिलाने का बीज बन सकता है। सफलता के बीज अक्सर असफलता की मिट्टी में ही पनपते हैं। परिस्थितियों की चोट से आप गिर सकते हैं, परंतु याद रखिए, सिर को ऊंचा रखिए और एक बार फिर प्रयास कीजिए। चाहे आप 100 बार असफल क्यों न हुए हों, एक बार और, बस एक बार और प्रयास। एक छोटी सी कहानी। राम और श्याम एक दूसरे से लड़ रहे थे। लंबी लड़ाई के बाद राम ने मन में सोचा, अब मुझसे और नहीं होगा। लेकिन श्याम ने सोचा, बस एक मुक्का और। उसने एक और वार किया और राम गिर पड़ा। विजेता श्याम बना, क्योंकि उसने अंतिम वार किया। आपको भी ऐसा ही बनना है।
एक अंतिम प्रयास, और यही अंतिम प्रयास आपको जीवन की सबसे बड़ी विजय दिला सकता है। असफलता के बाद किए गए सुनियोजित प्रयास, जो एकाग्रता, तीव्र इच्छा और सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित हों, वही सच्चा विकास लाते हैं। और अगर अब तक आप बार बार असफल होते रहे हैं, तो यह मान लेना कि यह भाग्य का फैसला है। यह पराजय की स्वीकृति होगी। संघर्ष करते हुए प्राण त्याग देना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि थोड़ी सी हताशा के कारण प्रयास करना ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि यदि इस जीवन में आप हार भी जाएं, तो अगले जन्म में आपके प्रयासों का नवीनीकरण निश्चित होगा। आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। बस क्रियात्मक इच्छा शक्ति को पकड़िए और जीवन की हर चुनौती को एक अंतिम मुक्के से उत्तर दीजिए। आप आज जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, सफलता या असफलता, वह केवल आपके विगत कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आप पहले कर चुके हैं, वही आज आपको मिला है, और जो आप आज कर रहे हैं, वही कल आपको मिलेगा। इसलिए अपने पिछले जन्मों की सफलताओं की स्मृति को जागृत कीजिए, उन महान विचारों को बार बार दोहराइए, जब तक वे वर्तमान जीवन की असफलता की शक्तियों को नष्ट कर दें। यह संभव है कि किसी सफल व्यक्ति को असफल व्यक्ति की तुलना में अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी हों, परंतु वह व्यक्ति कभी भी हार को अपना स्थायी भाग्य नहीं मानता। वह विफलता को अस्वीकार करना सीख लेता है, और यही उसका असली बल बन जाता है। आपको भी अपने ध्यान का रुख बदलना होगा। असफलता से सफलता की ओर, चिंता से निश्चिंता की ओर, भटकाव से एकाग्रता की ओर, अशांति से शांति की ओर, और शांति से उस परम आनंद की ओर जो आत्मा का मूल स्वभाव है। जब आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो आपका जीवन सचमुच गौरवपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्लेषण की। यह प्रगति का अगला रहस्य है। अंतर्निरीक्षण एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप अपने मन की उन गहराइयों को देख सकते हैं जो सामान्यतः आपकी निगाहों से छुपी रहती हैं। अपनी असफलताओं का विश्लेषण कीजिए, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानिए। पूछिए स्वयं से, मैं कौन हूं? मुझे क्या बनना है? कौन सी गलतियां बार बार दोहरा रहा हूं? और फिर निर्णय लीजिए, मुझे अपने जीवन में क्या करना है? मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? अपने आप को वैसा बनाने में लग जाइए जैसा आप होना चाहते हैं। जब आपका मन परमात्मा पर एकाग्र होता है और आप उसके साथ गहरा संपर्क बना लेते हैं, तब आप अपने मार्ग पर निश्चय ही तेज गति से बढ़ते हैं। याद रखिए, आपका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर तक लौट जाना। लेकिन इस बाह्य जगत में भी आपको कार्य करना है, और इसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति और पहल करने का साहस। पहल करना क्या है? यह है एक रचनात्मक चिंगारी, एक अनंत सृजन शक्ति। यह वह शक्ति है जो शून्य से भी कुछ बना सकती है, आपको कुछ नया, अद्भुत और सार्थक करने की प्रेरणा देती है। जिस व्यक्ति के पास पहल करने की शक्ति होती है, वह स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उसकी सफलता आकाश में दौड़ते उल्कापिंड की तरह होती है, प्रकाशमान, प्रभावशाली और प्रेरक। और अंत में एक अमूल्य जीवन मंत्र, ईश्वर सभी में बसता है, इसलिए हर व्यक्ति में उसी दिव्य प्रतिबिंब को देखिए। दूसरों की गलतियों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों की कठोरता से जांच कीजिए। दूसरों को क्षमा करना सीखिए और स्वयं को ईमानदारी से सुधारिए। कभी कभी अन्य व्यक्तियों का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है, परंतु उस समय सबसे आवश्यक है अपने मन को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखना। पूर्वग्रहों से मुक्त मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह होता है, जो स्थिर होता है और बिना विचारे निर्णय नहीं करता। ऐसे मन में जब हम किसी और को देखते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे सामने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। आप जब हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना सीख लेंगे, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो, तभी आप जानेंगे कि दैवी प्रेम क्या होता है। उससे पहले नहीं। जब आप दूसरों की सेवा में अपने छोटे से अहम को भूल जाते हैं, तभी आपको उस परमात्मा की झलक मिलती है जो संपूर्ण मानवता को एक माला में पिरोकर रखता है। विचारों की आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। कभी कोई अचानक आई प्रेरणा या असाधारण विचार उतना असर नहीं डालते जितनी हमारी दैनिक सोचने की आदतें। ये विचार चुंबक के समान होती हैं, जो हमारे जीवन में चीजें, लोग और परिस्थितियां खींच लाती हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप सही अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर सोच नकारात्मक है, तो वह आपको भौतिक लालसाओं और अनुपयोगी वातावरण की ओर ले जाएगी।
बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उनकी उपेक्षा करें, परंतु उनसे लड़ते हुए उन्हें और मजबूत ना कर दें। बजाय इसके अपने मन को किसी सकारात्मक आदत की ओर मोड़िए और तब तक स्थिर रखिए जब तक कि वह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। हमारे भीतर सदैव दो शक्तियां संघर्ष करती हैं। एक हमें आसान लेकिन अनैतिक रास्तों पर ले जाना चाहती है, जबकि दूसरी हमें कठिन परंतु सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यही बुराई और भलाई की लड़ाई है। यही संसार का धर्म युद्ध है। आप जब यह समझ जाते हैं कि बुरी आदतें हमें अंतहीन इच्छाओं की ओर ले जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर, तब आप अपने जीवन को एक दिशा दे पाते हैं। अगर आप केवल इसलिए अच्छे बन रहे हैं कि बुराई से दुख मिलता है, तो यह अधूरा प्रयास है। लेकिन यदि आप भलाई इसलिए करते हैं क्योंकि वह सही है, तब आप सचमुच आत्मिक प्रगति कर रहे हैं। जब आप आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। यही वह शक्ति है जिसमें शाश्वत मुक्ति का बीज छिपा है। मैं अब तक सफलता के अनेक तत्वों की चर्चा कर चुका हूं। सकारात्मक विचार, क्रियाशील इच्छा शक्ति, आत्मविश्लेषण, पहल करने की शक्ति और आत्म संयम। लेकिन इन सबसे ऊपर जो शक्ति है वह है दैवी इच्छा से अंतर संपर्क। यह वही परम शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। यह वही इच्छा है जो सितारों को गति देती है, जो प्रकृति के सारे नियमों को चलाती है। और यही शक्ति मनुष्य में भी विद्यमान है। यदि आप सही ध्यान द्वारा अपने मन को उस दैवी इच्छा से जोड़ सकें, तो आपकी क्षमता सीमाओं से परे पहुंच सकती है। मृत दशा से जीवन उत्पन्न हो सकता है, बाधाओं के पर्वत हट सकते हैं और आपके जीवन में वह सब हो सकता है जो अब तक असंभव लगता था। अज्ञान द्वारा निर्देशित होने पर हमारी मानवीय इच्छा शक्ति हमें जीवन के मार्ग से भटका सकती है, लेकिन जब यह विवेक द्वारा मार्गदर्शित होती है, तब वह दैवी इच्छा से पूरी तरह एकरूप हो जाती है। हमारे जीवन में जो ईश्वर की योजना है, वह अक्सर संघर्षों की छाया में ढक जाती है, जिससे हम अपने आंतरिक मार्गदर्शन को भूल जाते हैं। यह मार्गदर्शन ही हमें दुख और कष्टों से बचा सकता है। जैसा कि जीसस ने कहा था, ईश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस वाक्य में वे हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ते हैं, तो हम वही शक्ति प्राप्त करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कोई व्यक्ति विवेक द्वारा निर्देशित ईश्वरीय इच्छा से अपनी इच्छा का अंतर संपर्क स्थापित करता है, तब वह दैवी इच्छा का ही अनुप्रयोग कर रहा होता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा दी गई ध्यान की विधियां हमें इस सामंजस्य को स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। जैसे समुद्र में अपार प्रचुरता होती है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा में संपूर्ण शक्ति निहित है। और जो लोग इस इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से संपूर्ण उपहार प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन से अक्षमता और निर्धनता के सभी विचारों को निकाल फेंकना होगा। इस सार्वभौमिक मन में कोई कमी नहीं है। यह शाश्वत रूप से संपूर्ण और प्रचुर है। इस आपूर्ति तक पहुंचने के लिए हमें प्रचुरता की चेतना बनाए रखनी चाहिए। जीवन में जब तक हमें यह नहीं मालूम होता कि कल का भोजन कैसे आएगा, तब भी हमें भय और संशय से मुक्त रहना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ है। जब आप उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ईश्वर अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन के रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगते हैं। ये आत्मविश्वास और प्रचुरता की चेतना केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। ईश्वर ही समस्त मानसिक शक्ति, शांति और समृद्धि के स्रोत हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छा और प्रयास पर जोर न दें, बल्कि ईश्वर से संपर्क स्थापित करें। इस तरह आप अपनी इच्छा शक्ति और क्रियाशीलता का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। जैसे एक टूटे माइक्रोफोन से कोई संदेश प्रसारित नहीं किया जा सकता, वैसे ही अशांति और अव्यवस्थित मानसिक स्थिति से प्रार्थनाएं भी प्रभावी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को शांत और व्यवस्थित करना होगा, ताकि आपका मन सही रूप से अंतर्ज्ञान को ग्रहण कर सके। जब आप गहरी शांति में होते हैं, तब आप अपने मन रूपी माइक्रोफोन को ठीक कर सकते हैं और प्रभावी तरीके से ईश्वर तक अपने संदेश भेज सकते हैं। ध्यान के माध्यम से
आपको अपनी मानसिक शक्तियों को सही दिशा में निर्देशित करने की क्षमता मिलती है। सभी सफल पुरुष और महिलाएं अपने समय का एक बड़ा हिस्सा गंभीर एकाग्रता के अभ्यास में लगाते हैं। वे अपने मन की गहराइयों में उतरने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों और विचारों को शांत करके अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर कर सकते हैं, तो आप अपने इच्छित लक्ष्यों को आकर्षित करना सीख जाएंगे। मुख्य योजनाओं को प्रारंभ करने से पहले स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी इंद्रियों और विचारों को शांत कीजिए और गंभीरता से ध्यान लगाइए। तब ईश्वर की महान सृजनात्मक शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। इसके बाद अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक साधनों का उपयोग कीजिए। जीवन में आपको वही वस्तुएं चाहिए जो आपके प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। जिन चीजों को आप चाहते हैं लेकिन जो आवश्यक नहीं हैं, वे आपकी उद्देश्य से आपको दूर ले जाएंगी। सफलता तभी मिलती है जब आपकी प्रत्येक गतिविधि आपके प्रमुख लक्ष्य की ओर हो। सफलता का मापदंड है सुख। जो लक्ष्य आपने चुना है, उसकी पूर्ति से आपको सच्ची सफलता मिलेगी या नहीं, इसका विश्लेषण करें। यदि आप स्वस्थ और धनवान हैं, लेकिन फिर भी हर किसी से परेशान रहते हैं, यहां तक कि अपने आप से भी, तो आपका जीवन सफल नहीं है। अगर आप सुखी नहीं हैं, तो आपका अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है। धन की हानि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य की हानि उससे अधिक दुष्परिणामकारी है। लेकिन जब आपका मन अशांत हो और आपकी शांति लुट जाए, तब समझिए कि सबसे महान खजाना लुट चुका है। इसलिए सफलता को केवल सुख के पैमाने से मापा जाना चाहिए। सफलता की कसौटी तो आपकी वह योग्यता है जिसके आधार पर आप ब्रह्मांडी नियमों से शांतिपूर्ण सामंजस्य की स्थिति में रहते हैं। धन, सम्मान और शक्ति के सांसारिक मापदंडों द्वारा सफलता को मापना उचित नहीं है, जब तक इनका सही उपयोग न किया जाए। इनका उचित प्रयोग ही आपको सुख प्रदान करता है। इनका उचित प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को विवेक और ईश्वर व मानव के प्रेम से संपन्न होना चाहिए। ईश्वर आपको न तो पुरस्कृत करते हैं, न ही दंडित करते हैं। उन्होंने आपको तर्क और इच्छा शक्ति दी है, जिनके उपयोग या दुरुपयोग द्वारा आप स्वयं को पुरस्कृत या दंडित करते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, संपन्नता और विवेक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप रोग, निर्धनता और अज्ञान से पीड़ित होंगे। फिर भी आपको अपने मन को सशक्त बनाना चाहिए और भूतकाल की मानसिक और नैतिक दुर्बलताओं के भार को उठाने से इनकार करना चाहिए। उन्हें स्वाहा कर दीजिए और वर्तमान दैवी दृढ़ निश्चय और सही गतिविधियों के मार्ग पर चलिए। इस रचनात्मक दृष्टिकोण से आपके लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित मन, समृद्ध जीवन, उचित कार्य, कृतज्ञ हृदय और सर्वोपरि विवेक या ईश्वर का ज्ञान। सुखी बनने का दृढ़ निश्चय आपके लिए सहायक होगा। अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि आपका दुख उसी विचार में है। यह असत्य है कि दुख सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से आता है। दुख को एक पुरानी आदत बनाकर अपने आप को और अपने सहयोगी बंधुओं को कष्ट मत दीजिए। यदि आप सुखी हैं, तो यह आपके और अन्य व्यक्तियों के लिए ईश्वरीय वरदान है। सुखी होना का अर्थ है ईश्वर से अंतर संपर्क करना। सुखी होने की वह शक्ति ध्यान के माध्यम से आती है। अपने प्रयासों के पीछे ईश्वर की शक्ति रखें। जो शक्ति आप में पहले से ही है, उसे रचनात्मक उद्देश्यों में व्यय करें और आपको और शक्ति मिलती रहेगी। सफलता के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति से स्वयं को एक रूप कर लें। तब आप उस अनंत प्रज्ञा के संपर्क में होंगे जो आपका मार्गदर्शन करने में और समस्त समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। आपके व्यक्तित्व के क्रियात्मक स्रोत से शक्ति निर्बाध रूप से प्रवाहित होगी और आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में रचनात्मक रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। किसी मुख्य निर्णय के पूर्व आपको मौन बैठकर परमपिता से उनके आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। तब आपकी शक्ति के पीछे ईश्वरीय शक्ति, आपके मस्तिष्क के पीछे उनका मस्तिष्क और आपकी इच्छा के पीछे उनकी इच्छा होगी। जब ईश्वर आपके साथ काम करेंगे, आप कभी असफल नहीं हो सकते। आपकी प्रत्येक योग्यता की शक्ति बढ़ जाएगी। जब आप अपने कार्यों को ईश्वरीय सेवा का रूप देते हैं, तब आप ईश्वरीय आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। जीवन में यदि आपका काम साधारण है, तो आप खेद प्रकट ना करें।
परमपिता ने जो कर्तव्य भार आप पर डाला है, आप उसे पूर्ण कर रहे हैं। इस पर गर्व का अनुभव कीजिए। वे आपको आपके विशेष स्थान पर ही चाहते हैं। सभी व्यक्ति एक ही भूमिका नहीं निभा सकते। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम करते हैं, सारी ब्रह्मांडी शक्तियां सामंजस्यपूर्ण ढंग से आपकी सहायता करेंगी। जब जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा उन्हें ही चाहते हैं, तब आप उनकी इच्छा से एक रूप हो जाएंगे। आपको ईश्वर से दूर ले जाने वाली अनेक बाधाओं के आने पर भी, जब आप उनकी खोज में सतत संलग्न रहते हैं, तब अपनी इच्छा शक्ति का आप अत्यधिक रचनात्मक रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं। इस प्रकार आप सफलता के उस नियम का संचालन करेंगे जिसे प्राचीन ऋषियों ने जाना था और जिसे सच्ची सफलता पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने समझा है। स्वास्थ्य, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए दैवी शक्ति का यदि आप दृढ़तापूर्वक प्रयोग करने का प्रयास करें, तो वह निश्चित रूप से आपकी है। जैसे ही आप इन लक्ष्यों को अपने में समाहित कर लेते हैं, आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ईश्वर में विद्यमान अपने सच्चे परम धाम की ओर चल पड़ेंगे। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हमने जाना कि सफलता का मापदंड केवल धन और सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि मन की शांति, संतुलित जीवन और आध्यात्मिक दृढ़ता से तय होता है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति और ईश्वर की शक्ति को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम उस अनंत शांति को पा सकते हैं जो जीवन के हर संघर्ष को सुलझाने की क्षमता रखती है। ईश्वर से एकता, विवेक और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। अंत में याद रखें कि सफलता केवल उन कार्यों में है जो हमें ईश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित कराते हैं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होगा।